हम यही चाहते हैं, न्याय हम चाहते हैं। न्याय के बदला कुछ नहीं चाहिए। अपने भाई को गोद में लिए थे, पूरा खून से लथपथ थे। तो भिखारी चौक पे वो खींच कर हमको लाठीचार्ज पूरे गांव पे कर दिए। वोट डालने लोग जा रहे थे इसी गांव के, तो उनको वोट डालने पर दबाव बनाया जा रहा था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। हमारा मन जहाँ मन करेगा वहाँ गिराएंगे। अच्छा, तो पर्ची देख तो आप लोगों से कह रहा था कि वोट अब यहाँ डालो। हाँ, इस अथी पे डालो, कमल पे डालो। एक लंबे अरसे से बिहार में चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और चुनाव को गलत तरीक़ों से प्रभावित करने की, हिंसा के जरिए बलपूर्वक प्रभावित करने की जो खबरें रहती थी, जान जाने की जो खबरें रहती, वो काफ़ी पुरानी और बीती हुई बातें लगने लगी थी। लेकिन अचानक से ये जो छपरा सारण का लोकसभा सीट है, वहाँ पर 21 तारीख को 20 तारीख को यहाँ पर मतदान था। बड़ा तेलपा नाम का ये बूथ है जहाँ पर एक बार फिर से उसी पुराने बिहार की एक याद जैसी झलक हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। उनका नाम चंदन है। इसके अलावा 3 और लोगों को गोलियां लगी हैं। उनमें से 2 लोग इस समय पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसमें वहाँ पर भर्ती हैं। एक व्यक्ति की स्थिति, जिनका नाम गुड्डू है, उनकी उम्र 37 साल है, अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। इसके अलावा मनोज हैं और दीपक हैं। दीपक छपरा के सदर में भर्ती हैं। 3 लोगों की ये हालत है। इस जगह पर जो हिंसा हुई उसमें उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो लंबे समय से जातिगत आधार पर जो बंटवारा है। एक तरफ राजपूत हैं, दूसरी तरफ यादवों की आबादी है और दोनों के बीच में चुनावी जो खींचतान है वो सरफेस पर आ गई। 20 तारीख की जो घटना है उसको पहले समझते हैं हम। उससे जुड़ी हुई हैं 21 तारीख को सुबह हुई घटना, जिसमें कि चंदन की मौत हुई। घटना हुई कि वहाँ पे बीजेपी के कुछ समर्थक थे। डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी एक बार बूथ भ्रमण करने आई अपना, और अपना देख कर चली गई। फिर बाद में उनके चल जाने के बाद वो लोग ऐसा किया कि इधर जो बूथ पर वोट डालने लोग जा रहे थे इसी गांव के, करीब आधा आदमी का उस बूथ पे है, तो उनको वोट डालने पर दबाव बनाया जा रहा था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। अच्छा, उसी क्रम में फिर एक बार और कंप्लेन गया डॉक्टर रोहिणी आचार्य बहन जी के पास, और फिर दोबारा वो आई तो उनको अभद्र टाइप का गालियाँ दिया गया। फिर नारा लगाया गया जो कि वो सही नहीं लगा। उसके बाद उनके गाड़ी पर पथराव भी किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो उस दिन की घटना हो गई 20 तारीख को वोट के बाद। तो उसके बाद रोहिणी आचार्य यहाँ से चली गई या यहीं पर थी वो? नहीं, यहाँ से वो चली गई और जाते वक्त उनके गाड़ी पर पीछे से पथराव भी किया गया। कौन लोग थे? वही बीजेपी के कार्यकर्ता लोग थे। अच्छा, फिर इसके बाद 21 तारीख को क्या हुआ? फिर 21 तारीख को हुआ सुबह में लोग गया अपने चौक पे, भिखारी ठाकुर चौक पे, तो वहाँ पर भी गया तो उधर से लोग लगा गाली गलौज करने। दोनों यहाँ आदमी से लोग क्या हमला करने गए थे? नहीं, हमला करने नहीं, सब दुकान पे अपना माने मार्केट लगता है, अच्छा, तो वहीं पर टहलने लोग गए। अच्छा, टहलते कहा सुनी हुआ, फिर से कहा सुनी होगी? फिर से कहा सुनी, उसी मैटर को लेकर विवाद उलझ गया, और विवाद उलझने के बाद उधर से गोलियां चलने लगी। अच्छा, इधर का लोग अपना वही जो जान बचाने के लिए ईंट पत्थर का उपयोग कर रहे थे। तो ये बताइए कि कितने कुछ लोगों को जानते हैं जो लोग गोलियां चला रहे थे? कौन लोग थे? किसी की पहचान की आप लोगों ने? पहचान तो बगल की वीडियो बात है, आप लोग नहीं, गाँव तो के वीडियो में तो साफ दिख रहा है पहचान में। कौन लोग हैं? रमाकांत सिंह सोलंकी थे, अच्छा, एक राम प्रताप सिंह थे, अच्छा, और अदर लोग भी था। अच्छा, और किसी को पहचान पाए आप लोग? नहीं, जो दिखाई दिया वो पहचाने लोग। अच्छा, 20 तारीख को यहाँ पर मतदान हो रहा था और ये एक लिहाज से वीआईपी हॉट सीट बन गई है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में थी और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं राजीव प्रताप रूडी, वो मैदान में थे। तो ये चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं ने और उनके मतदाताओं ने आरोप लगाया, शिकायत की कि यहाँ पर उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसके बाद रोहिणी आचार्य यहाँ पर आई, उन्होंने हस्तक्षेप किया, अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद वो लड़ाई, वो झगड़ा शांत हुआ और फिर से वोटिंग शुरू हो गई, लेकिन वो बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आप एक वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से जब रोहिणी आचार्य यहाँ पर पहुँची तब उनके साथ वोटिंग हुई, उनके सामने उनको हूट किया गया, उनको भागने पर मजबूर किया गया और जब वो जाने लगी तो उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी भी हुई।
ये घटना का एक पक्ष है। इस घटना का जो दूसरा पक्ष है उसको जानिए आप कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, राजीव प्रताप रूड़ी, उनका एक बयान काफ़ी इसके बाद वायरल हुआ। और इस घटना पर क्योंकि अगले दिन 21 तारीख को ये बात फिर से आगे बढ़ने लगी और दोनों पक्ष जो कि आरजेडी के समर्थक एक तरफ थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जाहिर बात है उसमें जातिगत आधार पर दोनों पक्ष बटे हुए थे। एक तरफ राजपूत थे, दूसरी तरफ यादव थे। वहाँ पर ये टकराव बढ़ा और उसके बाद एक पक्ष ने गोलियां चलाई। ऐसा आरोप है कि दोनों पक्ष की तरफ से हमले हुए। राजीव प्रताप रूड़ी का एक जो बयान है उसको अगर हम देखें, उसको माने तो बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से वो एक न्यूज़ चैनल को अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इस पूरी घटना को, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 3 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, एक आदमी की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, वो बहुत चलते फिरते अंदाज में और पल्ला झाड़ने के अंदाज में कहते हैं कि कभी ये सीट वैसे भी हॉट कही जाती थी, अब वास्तव में हॉट हो गई है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि गोलियां चली, खूब चली, रात भर चली, जमकर चली। आप राजीव प्रताप रूड़ी का भी वो बयान देखिए। घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से किसी के दरवाजे पर आप 500, 700, 1000 लोग लेकर के रात भर चढ़ाई कीजिएगा, सुबह चढ़ाई कीजिएगा, तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती हैं और फिर लगातार गोलियां चलती हैं और गोलियां चलती रहीं। पूरा बिहार के प्रशासन छपड़ा आ गया है। वैसे भी हॉट सीट कहलाता था, तो अब असल में हॉट हो गया है। इस घटना के बारे में हमने बिहार प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे भी बातचीत की थी। उनका कहना था कि इस मामले में जांच होगी, इसके बाद कार्रवाई होगी, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगे हाथ यहाँ पर जब ये सारी वारदात हो रही थी, उसकी कई सारे वीडियोज़ आजकल लोगों के व्हाट्सएप पर घूम रहे हैं। आप देखें कि उस समय क्या चल रहा था। इस पूरी घटना के बाद हम बड़ा तेलपा गांव के चंदन यादव के घर पहुंचे। वहां पर हमने उनके पिताजी, उनके भाई और लोगों से बातचीत की, उनके चचेरे भाई से। उनका जो कहना था, उन्होंने हमें इस घटना से जुड़ी कुछ और जानकारियां दी हैं, आप उनके बारे में भी सुने। भिखारी चौक पर जो है गोली चला, भिखारी चौक पर गोली चला, उसको लाद में सटा करके मार दिया गया। हम यही चाहते हैं, न्याय हम चाहते हैं। न्याय के बदला कुछ नहीं चाहिए, उनको पकड़ा जाए। तो उस दिन जो घटना हुई थी, चंदन वहाँ पर चंदन क्या करने के लिए उधर? चंदन यहाँ से गया था, ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था। तब तक वहाँ जो वहाँ गोली का वैसे हो रहा था, अब उसी में लपेट में वो आ गया। अच्छा, और भी है यादव के नाम पर, जानते हैं कि आजकल यादव इस एथी का पर ज़्यादा कांड हो रहा है। सब बाबू साहब हैं लोग। अच्छा, तो भाजपा की पार्टी है। अच्छा, तो वो लोग राजपूत हैं? हाँ, राजपूत हैं, बाबू साहब। इस वजह से ये झगड़ा हुआ? इधर यादव का बेल्ट था, उधर से बाबू साहब का बेल्ट था। पहले भी कभी कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ है? पहले जो है इलेक्शन बूथ पर जो पहले हुआ था, लेकिन मारपीट नहीं हुआ था। वहाँ जो है बूथ के लेकर के कोई बात बवाल हुआ था, लेकिन वो तो सलट गया था। विधायक ने आकर के सलटा दिए सब। अच्छा, उसके बाद बिहान भला वो लोग प्रोग्राम बना करके आए, जो है 2-4 10 आदमी जुटा इधर से, तब तक उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, बस हमें इतना ही हम जानते हैं। अच्छा, तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आप भी चंदन के साथ थे, जिस दिन चंदन को गोली लगी? नहीं, हमको पता चला तो हम पीछे से गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए उसको। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो गोली लगी हुई थी? गोली लगी थी। अच्छा जी, तो गोली लगी तो हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ पे सर चेक किए डॉक्टर साहब, तो बोले कि डेथ कर गए हैं। अच्छा, तो फिर हम लोग हुआ कि जो भी बात होगी, डेड बॉडी को लेकर हम लोग चलते हैं अपना, जहाँ पे गोली लगा है वहीं पे हम लोग को न्याय मिला जाए क्या। तो एसपी साहब पूरे रास्ते भर हमको रोकने की कोशिश किए। हम लोग वहाँ से लेके आए, गाँव भाग कर टोटो में लेकर आए, अपने भाई को गोद में लिए थे, पूरा खून से लथपथ थे। तो भिखारी चौक पे वो खींच कर हमको लाठीचार्ज पूरे गांव पे कर दिए
और आगे टोटो हो गया। कौन तो एसपी साहब? हाँ, एएसपी साहब, एएसपी। राजकिशोर सिंह नाम था उनका। खींच के हमको बाहर किए और भाई को, मेरा लाश नीचे गिर गया और हमको खींच के मारे और ले जाकर लॉकअप में बंद करवा दिए। इस घटना में घायल हुए मनोज और गुड्डू से भी हमने बात की पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। उन्होंने भी अपने साथ हुई वारदात और यहाँ पर जो घटना घटी उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी है। आपको किस जगह लगा था? अरे रे रे, एक गोली छू के बस मतलब साइड से बचे। निकाला गया। कैसे हो गया ऐसे, मतलब इतना? अरे भाई मत कहिए, सांझ को पोटी हुई रवानी आचार्य जी वहाँ गई थी, वो लोग उल्टा सीधा बोल रहा था। हाँ, अरे राजीव प्रताप जिंदाबाद, भाई भाई हम लोग भी 4 आदमी थे, हम लोग बोले लंटेन साहब जिंदाबाद। उस दिन टाउटी हो गया था, पूरा झंझट हो गया। तो उस दिन तो सांझ को और बात नहीं हुआ, सब कुछ। अच्छा, ये इलेक्शन वाले दिन बता रहे हैं। हाँ, इलेक्शन 20 तारीख को। फिर सब पलट गया, सब कोई अपना घर चल गए, बक्सा पेटी सब चल गए जहाँ जाए गए। भाई बिहान भैया हम लोग चाय पिए गए, जो आया था चाय पीने, उसका नाम मोहन सिंह था। तो बोला गया कि तुम लोग पानी समय रंग दिखा देते हो, तो भिखारी चौक पर तुम मत आना, हम लोग का चौक है, हम लोग बैठते हैं पीते हैं। तो भगा दिया, वहीं जो गया उधर से 10 मिनट को ले आया, धर 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 हो गया जी, गोली चल गई। गोली चल गई, एगो मर गया, 2-3 लोग घायल हो गया। सर्जरी हुई है। अच्छा, अब आराम है? आराम, अभी गोली नहीं निकला है। अभी गोली नहीं निकला है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे वोटिंग को लेकर हुआ था, तो सब बरियारी कर रहे थे राजपूत घराने के। अच्छा, वहाँ बूथ उनके कौन गाँव में, बरियारी कर रहा था? राजपूत घराने के। अच्छा, वहाँ उनका बूथ पड़ गया था गाँव में। उसी बूथ पे मतलब अपना धाक जमाने के लिए किसी को वहाँ अथी नहीं कर रहे थे, तो वही पर्ची मांगने हम भी जाता था तो पर्ची नहीं दे रहा था। अच्छा, सारा पर्ची अपने पास रख लिया था और बरियारी ये करो वो करो, इस पे गिराओ उस पे गिराओ, हमारा मन जहाँ मन करेगा वहाँ गिराएंगे। अच्छा, तो पर्ची देख तो आप लोगों से कह रहा था कि वोट अब यहाँ डालो? हाँ, इस पे अथी पे डालो, कमल पे डालो। पर्ची किसके पास था? उन्हीं के लोग के पास था। लेकिन इस तो आप बूथ लोग पर ज्यादा वोट आप लोगों का था। हाँ, राय जी के ज़्यादा था। तो आप लोग क्या उसके बाद विरोध करने लगे? हम लोग मांगे पर्ची कि भाई पर्ची दो, तो लोग पर्ची नहीं दिए, हाथापाई कर लिए। उसके बाद दीदी गई तो दीदी को भी पथराव कर दिए। दीदी को पथराव किया। हाँ। इस घटना के बाद बड़ा तेलपा छपरा के इस इलाके में इंटरनेट को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसको छावनी में बदल दिया गया है। लोगों के अंदर गुस्सा भी है, तनाव भी है। फिलहाल इस मामले में कुल 7 FIR दर्ज हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये कि इस मामले में नामजद आरोपी जो पहली FIR है जिसको बनाए गए हैं, उनका नाम है रमाकांत सिंह सोलंकी और रविकांत। इन 2 लोगों को नामजद बनाया गया है, अब आरोपी बनाया गया है। और रमाकांत सिंह सोलंकी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। इस मामले में भी हमने जब बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने उनका एक तरह से बचाव ही किया। उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है, बयान ये दिया है कि कोई यदि सेल्फ किसी के घर पे चढ़ाई करेंगे तो वो अपने बचाव में कुछ करेगा, ये बात है। मैंने कहा कि इसी के लिए इसको जांच होने दीजिए चौरसिया जी, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये काम पुलिस का है, पुलिस को करने दीजिए। पुलिस जांच करेगी, लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी के बयान पर नहीं, ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं गड़बड़ दिया है जो आप बहुत चिंतित हैं, एकदम चिंता मत कीजिए। उन्होंने बयान जो है सेल्फ डिफेंस की बात की है। चंदन यादव की मौत से एक बार फिर से उस पुरानी बिहार की याद ताज़ा हो गई है जिसमें चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें बहुत आम हुआ करती थी। हालांकि अब भूमिकाएं थोड़ी सी बदल गई हैं। अब हिंसा में शामिल होने वाली वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो देश के बड़े हिस्से पर राज कर रही है, केंद्र की सत्ता में है। अमूमन राजनीति का जो अपराधीकरण था उसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरह से शामिल नहीं होती थी। खैर, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 और चीज़ें हैं जिनको हमें समझना होगा। वो ये है, पहली बात कि 21 तारीख को ये घटना हुई, 20 तारीख को यहाँ पर मतदान हुआ और एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब मतदान होता है
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उस समय सारे लाइसेंसी हथियार जो होते हैं लोगों के निजी, वो थानों में जमा हो जाते हैं। तो हम तमाम वीडियोज़ में देख रहे हैं और नामजद किए गए रमाकांत सिंह सोलंकी को जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं, क्या वो हथियार लाइसेंसी थे? अगर वो लाइसेंसी थे तो सवाल पैदा होता है कि वो एमसीसी लागू रहते हुए भी उनके पास कैसे थे, और अगर वो हथियार जमा थे तो फिर सवाल उठता है कि क्या वो अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे? इस सवाल के जवाब में छपरा के एसपी डॉक्टर गौरव मंगला का ये कहना था। नॉट ऑल आर डिपॉजिटेड। जिन लोगों का कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री होता है या जिनके अगेंस्ट एडवर्स कंप्लेन होती है, हाँ, या जिनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई होती है, उन्हीं लोगों का डिपॉजिट होता है। ऑल आर नॉट डिपॉजिट। सबके नहीं होते। हाँ। तो ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इनके जब नहीं जमा नहीं थे। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, जो नहीं डिपॉजिट। इसके अलावा दूसरा सवाल जो राजीव प्रताप रूडी ने अपने बयान में दिया, उससे पैदा होता है। उन्होंने कहा आत्मरक्षा में गोलियां चलाई गई क्योंकि लोग भी हमला कर रहे थे। हमने अब तक जो एफआईआर यहाँ पर दर्ज की, जो चश्मदीद हमसे बातचीत मिले और जिन लोगों तमाम लोगों से बातचीत की, उन सब बातचीत में कहीं से भी दूसरे पक्ष की तरफ से किसी तरह के हथियारों के इस्तेमाल की बात नहीं है। ना ही पुलिस ने अपने किसी उसमें दर्ज किया है कि किसी तरह का हथियार या कोई और उपकरण दूसरे पक्ष की तरफ से जब्त हुआ हो। इस पर छपरा के एसपी मंगला ने हमें बताया कि दूसरे पक्ष से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। दूसरे साइड जिस तरफ डिसीज की तरफ से कुछ लोग आप लोगों के हाथ लगा नहीं? एक साइड से हथियार जब्त हुए हैं। अच्छा, दूसरे साइड से नहीं हुआ। एक व्यक्ति की जान गई है, 3 लोग घायल हुए। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब से इस मामले के नतीजे तय होंगे। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.